आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के स्टूडेंट से जो कुछ महीनों में क्लास 12th में आने वाले हैं और किस तरीके से आपको अपनी जेई प्रेप को आगे शेप करना है। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा कि क्लास 11th जितनी कम बैकलॉग रख सको ना उतनी कम रखना। दिस इज द बिगेस्ट टिप दैट एनीवन कैन गिव यू। बिकॉज ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि उनसे क्लास 11th में रोड नहीं हो रही है, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्लास 11th के बेसिक्स ही नहीं जानते हैं। इसकी वजह से 12th समझ में नहीं आती है, फिर कॉन्फिडेंस कभी बैठ नहीं पाता है, सिलेबस बैकलॉग पे बैकलॉग आ जाती है और जब इरोडो करने का टाइम आएगा, जब जेई एडवांस की तैयारी करने का टाइम आएगा, जेई मेन का टाइम आएगा, तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। राइट। सो द फर्स्ट टिप दैट आई कैन गिव यू इज कि 11th अभी खत्म नहीं हुई है, टाइम है अभी 12th में, उससे पहले एटलीस्ट एक बेस लेवल की 11th समझ लो। यू डोंट हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन योर मॉड्यूल। ये सबसे बड़ी मिस्टेक लगती है मुझे कोचिंग वालों की, बच्चों को समझाते नहीं कि भाई तुमने 11th में बेसिक्स भी पढ़ लिया ना, 12th समझ में आएगी, 12th में कॉन्फिडेंस बनेगा और लास्ट में तुम एडवांस के क्वेश्चन भी करने लग जाओगे। बट वो अभी से आप पे ये सब डाल देते हैं और बच्चा अंडर कॉन्फिडेंस में फिर पढ़ता ही नहीं है। डोंट डू दैट। इवन इफ यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। ओके, every concept in your class 11 you should be aware of, you should know the basics, the definition, the formula, and you should be able to solve NCERT questions and exercise one of your coaching sheet. इतना हो रहा है, that's amazing, you are ahead of 99% JEE aspirants. Okay, so this should be your first priority कि हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को आना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी जो आप क्लास 12th में फॉलो करोगे कि प्लीज इंक्रीज योर कंसिस्टेंसी। जेई प्रेप इज नॉट अ गेम ऑफ लंप सम प्रिपरेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चे 9th 10th में बहुत कुछ पढ़ लिया वो बहुत कुछ कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल हु स्टार्ट देयर प्रिपरेशन इन क्लास 12th, नॉट इन 11th। क्लास 12th में ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करके आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली पहुंच जाते हैं, 1000 रैंक 500 रैंक ऐसी लेके आ जाते हैं। राइट, एंड इन एक्सट्रीम केसेस इवन टॉप 50 फिनिश। राइट। सो ऐसा कुछ भी आप ना सोचे कि 11th हो गया बर्बाद तो 12th नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट बी कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंसी का गेम है। डेली आवर्स पुट इन करो, डेली बेटर करो अपने आप को, डेली कुछ क्वेश्चंस करते रहो, डेली होमवर्क करो, डेली बैकलॉग्स क्लियर करो। कब टाइम निकलेगा और आपकी रैंक बढ़ेगी 1000 से, मतलब आपके सेंटर पे पहले 1000 रैंक करी थी, फिर 800 होगी, फिर 600 होगी, फिर 200 होगी एक टेस्ट में, फिर वापस 300 होगी, फिर 100 में कंसिस्टेंटली आएगी, फिर अपने सेंटर के टॉप 10 बन जाओगे और एग्जाम के दिन हो सकता है अपने सेंटर को टॉप मार जाओ, अपने सिटी के बेस्ट रैंक करो, कोटा के बेस्ट रैंक करो। पॉसिबल है, ठीक है, बट पॉसिबल ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड कीप वर्किंग हार्ड। अभी कुछ भी गया नहीं है, लेकिन अभी मेहनत नहीं की तो बहुत कुछ चला जाएगा। एंड जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं दूंगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस से ओरिएंटेड नहीं है, देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। जेई प्रेप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन टाइप्स के थ्रू होके जाओगे ना, उतनी अच्छी रैंक आएगी। केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन आप जितने ज्यादा करते हो उतनी ज्यादा चीजें याद होती है। मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस बेस्ड है, ये तो सबको ही पता है, ये तो मतलब जग जग जाहिर बात है। एंड फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है जब क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चंस पे आपकी 80% जेई प्रेप टिकी हुई है। So 80% of your time should be spent on solving more and more questions. So in 12th class, give more tests and solve more questions. Okay, ये तीनों चीजें करना जेई प्रेप में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड 28 जनवरी तक आपको मेरा जेई फुल कोर्स मिल रहा है फॉर जस्ट ₹5000। कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो 11th क्लास में भी वो चलेगा, 12th क्लास में भी चलेगा, और बदकिस्मती से अगर ड्रॉप करना पड़ गया तब भी वो काम करेगा। पूरी 11th 12th कवर्ड है, मैंने खुद पढ़ाया है, कहीं और आपको ऑल इंडिया रैंक वन नहीं पढ़ा रहा है, कहीं और आपको एक जेई हिस्ट्री क्रिएटर नहीं पढ़ा रहा है, कहीं पे भी सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड इतने अच्छे से, टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर्स विद सॉल्यूशन, एवरीथिंग एट सच अ प्राइस नहीं मिल रहा है। तो जाकर डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट लिंक से आप लीजिए। एंड बहुत टाइम बाद मैंने जेई के लिए वीडियो बनाई है और बहुत टाइम बाद ये डिस्काउंट लॉन्च किया है, तो अगर आप वेट कर रहे थे अभी तक नहीं ले पा रहे, आप में स्टूडेंट नहीं हो, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इन। ओके, सो 5000 वन टाइम प्राइस है, गेट इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो तीनों टिप्स यार फॉलो करना, बहुत अच्छी रैंक डेफिनेटली आएगी और कुछ भी बिगड़ा नहीं, बहुत कुछ अभी भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक एंड सब्सक्राइब।